संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में एक्शन में सरकार, न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर लीगल राय लेने की तैयारी। जयपुर में महिला टीचर को जिंदा जलाया, उधार दिए पैसे मांग रही थी, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सूरतगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगाया, जनसंघर्ष समिति ने उपखंड कार्यालय के आगे लगाया धरना। और खबरें विस्तार से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर एक्शन लेने से पहले सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सीधे कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने इस पर लीगल राय लेने का मानस बनाया है। इसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव के साथ न्यायिक जांच की रिपोर्ट को लीगल सेल में भिजवाया। संभावना है कि लीगल सेल से राय आने के बाद ही सरकार इस मामले में कोई एक्शन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूरोप के दौरे से लौटने के बाद स्वायत्त शासन विभाग के सचिव जोगाराम ने यह प्रस्ताव लीगल सेल में भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भिजवाया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद संभावना है कि आज प्रस्ताव लीगल सेल में चला जाएगा। यहां विधि निदेशक के अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी राय ली जा सकती है। हालांकि इस मामले से जुड़े अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार चाहे तो न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर सौम्या गुर्जर को मेयर के पद से बर्खास्त कर सकती है, लेकिन इस मामले में सरकार कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाह रही। राजस्थान में एक महिला टीचर को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। करीब 7 दिन पहले की इस वारदात का वीडियो आज सामने आया है। यह भयावह मामला राज्य के किसी दूरदराज के इलाके का नहीं, राजधानी के पास एक गांव का है। उस महिला का कसूर इतना था कि वो आरोपियों से काफी दिन पहले अपने उधार दिए हुए पैसे मांग रही थी। बुरी तरह झुलसी टीचर ने मंगलवार देर रात एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना 10 अगस्त को जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर रायसर गांव की है। सुबह 8 बजे रेगरों के मोहल्ले में वीणा मेमोरियल स्कूल की टीचर अनीता रेगर अपने बेटे राजवीर के साथ स्कूल जा रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने घेरकर उस पर हमला कर दिया। अनीता खुद को बचाने के लिए पास में कालूराम रेगर के घर में घुस गई। उसने 100 नंबर और रायसर थाने को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर ना पहुंची। इसके बाद आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर अनीता को आग लगा दी। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। आरोप है कि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घटना की जानकारी मिलने पर महिला का पति ताराचंद अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। तब तक 70% झुलसी अनीता को जमुआ रामगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से उसे एसएमएस हॉस्पिटल के लिए जयपुर के बर्न वार्ड में रेफर कर दिया। यहां करीब 7 दिन तक वह मौत से जंग लड़ती रही, लेकिन मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। सूरतगढ़ में 17 अगस्त को जालोर जिले के गांव सुराना में हुई इंद्र मेघवाल छात्र की मास्टर के पीटने से हत्या के मुलजिम छेल सिंह को कड़ी से कड़ी सजा का मांग पत्र किसान नेता अमित कल्याणा, बसपा पूर्व जिला सचिव पृथ्वीराज मेघवाल, अंबेडकर संघ रामपुरा के सदस्य महेंद्रपाल सोलंकी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम 4 मांगों का पत्र उपखंड अधिकारी के मार्फत तहसीलदार अहबूलाल मीणा को सौंपा, जिसमें राजस्थान सरकार से हत्यारा छेल सिंह को फांसी की सजा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, परिवार को 50 लाख रुपए की सहयोग राशि, परिवार के एक सदस्य को पिस्टल का लाइसेंस देने की सुरक्षा प्रदान की मांग की है। सूरतगढ़ में पंचायत समिति प्रधान हजारीराम मील के नेतृत्व में जालोर के सुराना में हुई घटनाक्रम को लेकर सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि एक तरफ देश में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मना रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में जाति पाति पर आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सुराना घटनाक्रम पर मांग की कि मामले पर निष्पक्ष जांच हो, अपराधी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए व 50 लाख तक की परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
पावटा से खबर, जहां शनि मंदिर के पास टस्कोला भोनावास रोड पावटा स्थित जनरल स्टोर की दुकान पर अज्ञात चोरों ने ताले व शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान से करीब गल्ले में रखे 30 से 35 हजार रुपए सहित चुरा कर ले गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रागपुरा थाना पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ले चोरों की तलाश में जुटी। टस्कोला बोनावास रोड पावटा स्थित दीपक जनरल स्टोर की दुकान पर अज्ञात चोरों ने बुधवार को सुबह करीब 5 बजे दुकान के ताले व शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। रात को कल मैं तो था नहीं, रात को भाई साहब थे कल, तो वो उसी टाइम पे दुकान बढ़ा के गए थे 8:30-9 बजे से। सुबह मॉर्निंग में जब मैं आया तो देखा कि ताले टूटे हुए थे। मैंने पुलिस को सूचित किया तो दुकान में से कैश चोरी है, सब गल्ले उल्ले बाहर थे। बाड़मेर के सिडवा से खबर, जहां फागलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरला में भारी बारिश के चलते विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करवाना खतरे में खाली नहीं। विद्यालय में लगभग 500 से ऊपर का नामांकन है। वह महज 7 कक्ष होने से बरसात के मौसम में विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य श्रेणीदान चारण ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रही बारिश के दौर के चलते विद्यालयों के आधी कक्षाएं पेड़ के नीचे संचालित होती थी, लेकिन वर्षा के कारण उनको बाहर बिठा पाना संभव नहीं है। संगरिया पुलिस थाना में बीती रात को एक बुजुर्ग साधु की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने का मामला सामने आया। पुलिस के बताए अनुसार रविशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष निवासी गंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे नाना एक साधु थे, जिनका नाम चेतन दास उम्र 65 वर्ष, पुत्र शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी भागू जिला फाजिल्का पंजाब है। वो पिछले 30 वर्षों से संगरिया तहसील के गांव भाखरावाली में एक डेरे में रहते थे। मंगलवार बीती रात को कोई अज्ञात व्यक्ति तेजधार हथियार से उनकी हत्या कर दी और 17 अगस्त को मुझे सुबह ग्रामीणों ने फोन कर सूचना दी और बताया कि मेरे नाना चेतन दास की डेरा में मृत अवस्था में लाश पड़ी है और मैं प्रार्थी समय से पहुंचा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और ग्रामीणों के समक्ष गमगीन माहौल में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और बाखरावाली गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुझे प्रार्थी को न्याय मिले, पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। जी, मैं रविशंकर शर्मा गंगानगर हूँ जी। मैं चेतन दास जी महाराज जो बाखराली गांव में रह करता सत्ता जी पंग दोता हूँ और रात बांगी कोई अज्ञात आदमी हत्या कर गयो और मैंने गांव फोन गयो तो मैं सुबह पहुँचो तो वे डेड बॉडी मैंने मिली। तो इनके अंदर मैंने न्याय चाहिए जी ज़्यादा से ज़्यादा और प्रशासन कानून कार्रवाई जो भी है वो मन चाहिए, न्याय चाहिए। सूरतगढ़ में जन संघर्ष समिति ने उपखंड कार्यालय के आगे 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगाया। सूरतगढ़ की मुख्य सड़कें सीवरेज वार्ड नंबर 5 से 9 के ऊपर से हाई टेंशन लाइन है। इंदिरा सर्किल का नवनिर्माण व शहर में प्रतिमा का जीर्णोद्वार, उनका खातेदारी मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सूरतगढ़ में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई। स्कूलों में सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण हुआ। सूरतगढ़ में मुख्य कार्यक्रम अपेक्स सूरतगढ़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ। यहां पर राज्य के माटी व शिल्प कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगराराम गेदर, डॉक्टर अरविंद बंसल, डॉक्टर संजय बजाज, विजय प्रकाश बेनीवाल ने संयुक्त रूप से झंडारोहण किया। राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। डूंगराराम गेदर ने अपने संबोधन में कहा कि देश को 200 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। हमें उन वीरों, बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत नहीं भूलनी चाहिए। जब इस देश के आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके सामने ये बात भी, ये समस्या भी थी कि आज़ादी के बाद हम देश को कैसे चलाएंगे, क्योंकि 200 साल तक अंग्रेजों ने इस देश को लूटकर आर्थिक तौर से बिल्कुल कमज़ोर करने का काम किया। इस देश की हालात ऐसी कर दी कि सुई भी बना। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी